गुप्ता और आप देख रहे हैं सुबह का खास प्रोग्राम। सुबह की शुरुआत सकारात्मक खबर के साथ और अपने इस खास प्रोग्राम में आज जो सकारात्मक खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं वो जुड़ी है राजस्थान से। जी हां, बीते कल राजस्थान में कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ले ली। 23 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली और इसमें सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि एक महिला को मंत्री बनाया गया है। तो वहीं पोखरण पोखरण जिले से 66 सालों में पहली बार किसी विधायक को कैबिनेट में जगह दी गई है। जी हाँ, और ऐसे में अगर इस बार मौजूदा वर्तमान विधायक की बात करूं तो हैं साले मोहम्मद, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं और उन्हें कैबिनेट में दर्जा दिया गया, यानी कि उन्हें कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया। इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन देखने को मिला है वो युवा और अनुभव का कॉम्बिनेशन देखने को मिला है, संतुलन बिठाया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक महिला, एक मुस्लिम, एक गुज्जर और 4 जाटों को भी वरीयता दी गई है। यानी कि सभी तरीकों से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, तीनों ने मिलकर बहुत बड़ा सियासी समीकरण बनाया है जिससे वो किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहते थे। लेकिन इन सभी कैबिनेट मंत्रियों में अगर बात की जाए तो 18 ऐसे मंत्री हैं जो 18 ऐसे विधायक हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। और ऐसे में ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया जाए। वैसे भी पायलट पुराना है लेकिन काम करने वाले लोग नए हैं, यानी कि कैप्टन पुराना लेकिन जो उनके साथ काम करते हैं वो सब नए हैं। और अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्हें अच्छे से पता है राजस्थान की जमीनी मजबूती का। और इसके साथ ही साथ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भी कैबिनेट को बहुत बेहतरीन तरीके से मेरी नज़र में तो सजाया ही गया है ताकि किसी को भी किसी भी तरह के मतभेद का एहसास ना हो। लेकिन हाँ, एक महिला को जगह देना और एक केवल मुस्लिम विधायक को हिस्सा बनाना वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए थोड़ा सा नकारात्मक जा रहा है। लेकिन हाँ, नकारात्मकता मैं कहती हूँ ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ ना होने से बेहतर है कुछ तो होना, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो ऐसे में अगर एक एक रुपये भी आप जमा करेंगे तो शायद वो भी कई मायनों में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं इसमें सकारात्मक सोच रही हूँ। कम से कम 66 सालों में कांग्रेस ने एक विधायक तो बनाया पोखरण से, जिसे मंत्री, माफ़ी चाहूँगी मैं, कांग्रेस ने कम से कम 66 सालों में पोखरण जिले से एक विधायक को मंत्री तो बनाया। आज तक शायद ऐसा नहीं हुआ, कम से कम कांग्रेस ने तो ये करके दिखाया। और साले मोहम्मद ने मंत्री बनने के बाद खुद अपनी जीत की खुशी का इजहार किया मीडिया के सामने और उन्होंने कहा कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ उन्हें विधायक बनाया है वो उन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। साल 2000 से वो चुनाव लड़ रहे हैं। 23 साल की उम्र थी उनकी जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा और लगातार वो कांग्रेस की सेवा करते आ रहे हैं और जनता की सेवा करते आ रहे हैं। और ऐसे में साले मोहम्मद में जो भले ही बहुत से जो हैं बातें उठ रही हैं कि एक मुसलमान को खाली कैबिनेट का हिस्सा बनाकर कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है कि उसकी नज़रों में सब बराबर हैं, तो कहीं ना कहीं लोग इसके सियासी मायने निकाल रहे हैं ताकि मुस्लिम समुदाय जो है कांग्रेस से भटके नहीं और बीजेपी या फिर अन्य पार्टियों के खेमे में ना जाए। लेकिन हाँ, अगर सकारात्मक तरीके से देखा जाए तो कम से कम कांग्रेस ने किया तो बीजेपी तो शायद वो भी नहीं करती है। यूनिस खान का ही हालांकि बीजेपी में एक दबदबा है राजस्थान में, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आता है बीजेपी में। अगर आप राजस्थान छोड़ के पूरे देश की सियासत में देख लीजिए तो शायद बीजेपी में शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी और गिने चुने ही 5 से 6 चेहरे होंगे, इसके अलावा कोई चेहरा नहीं है। लेकिन देखा जाए कांग्रेस में तो बाकी चेहरे भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर राजस्थान को लेकर बात की जाए तो साले मोहम्मद जो उनको मंत्री बनाया गया है, अब उनकी इसी बलबूते पर, उनके इसी आधार पर शायद कांग्रेस अगले साल मुसलमानों का दिल जीत सकती है। और अगले साल बहुत अहम है लोकसभा चुनाव। राजस्थान में भले ही 99 सीटों पर सिमटी हो कांग्रेस, लेकिन हाँ, कहा जा रहा था कि जिस तरह से टोंक से सचिन पायलट ने पहली ही बारी में विधायकी का जो चुनाव लड़ा और पहली बार में उन्होंने सिक्सर मारा, यूनिस खान को हरा दिया और वोटों का अंतर भी बहुत ज़बरदस्त था दोनों के बीच में। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब जात धर्म की राजनीति नहीं चलने वाली देश में, अब सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति
राजनीति चलने वाली है, क्योंकि टोंक मुस्लिम बहुल इलाका है और मैंने आपको बताया कि 50,000 वहाँ पे मुस्लिम हैं और 2 लाख के लमसम वहाँ पे आबादी है। तो ऐसे में सोच सकते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों का वोट जिस तरफ गया होगा उसी प्रत्याशी की जीत हुई होगी। तो ऐसे में सोच सकते हैं आपकी मुसलमानों ने भी कहीं ना कहीं विकास को तरजीह देकर सचिन पायलट को विधायक बनाया है टोंक से, और इसी बदौलत वो डिप्टी सीएम बने हैं राजस्थान के। तो कुल मिलाकर सालिम मोहम्मद को जो पोखरण से बनाया गया है मंत्री, उसको एक सकारात्मक तौर पे लेना चाहिए कि कांग्रेस ने कम से कम 66 सालों में कुछ ऐसा करके दिखाया जिससे कहीं ना कहीं मुसलमानों की जो उम्मीदें कहीं ना कहीं दबती हुई नजर आई थी राजस्थान में, अब कम से कम वो मुकम्मल होती हुई तो नजर आएंगे। और हाँ, कुल मिलाकर हो सकता है इसी मुस्लिम विधायक के सहारे ही अगले साल राजस्थान में कांग्रेस कमाल भी कर जाए, क्योंकि अभी 2014 का आंकड़ा पेश करूँ तो 2014 25 सांसद हैं बीजेपी के और 25 के 25 जो सीटें हैं बीजेपी के खाते में गई। लेकिन 2019 से तस्वीर उलट हो सकती है, प्रदर्शन 19-20 भी हो सकता है, और ऐसे में देखना होगा कि सालिम मोहम्मद को कैबिनेट का हिस्सा बनाना कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर अगर सकारात्मक देखा जाए तो बातें हैं, कुछ तो लोग हैं और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो हर जगह वो चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। तो ऐसे में सालिम मोहम्मद को कैबिनेट का हिस्सा बनाना कुल मिला के कांग्रेस के लिए सकारात्मक ही है कि अगले साल शायद इस विधायक के दम पर कांग्रेस राजस्थान में कमाल कर सकती हो, मुसलमानों का दिल जीत सकती है। तो दर्शकों, आज खास प्रोग्राम सकारात्मक खबर में बस इतना ही। कल फिर से मैं एक ऐसा ही मुद्दा लेकर आऊंगी जो कि नकारात्मक होगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ छुपा सकारात्मक जरूर होगा। नमस्कार।